से हम शुरू कर रहे हैं यूपी में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को लेकर एक बेहद खास शो, जिसका नाम है पंचायत 75। आपने इस शो के बारे में अगर हम आपको बताएं कि 15 अप्रैल से शुरू हो रहे पंचायत चुनाव का सारा गणित, सियासतदानों की पूरी रणनीति, इसके साथ बात करेंगे कि गांव की सरकार के अखाड़े में होने वाले राजनीति के दांव पेच की। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं पंचायत 75। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, तैयार है पंचायत का अखाड़ा। कौन बनेगा पंचायत का पुरोधा? जनता चुनेगी गांव का मुखिया। 12 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता, 75 जिलों में 4 चरणों में मतदान। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को वोटिंग। 2 मई को होगा किस्मत का फैसला। गांव के गदर में किसकी जीत किसकी हार? गांव गांव गली गली सज गई चौपाल। पंचायत 75। तो यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। सरकारी अमला प्रदेश के 75 जिलों में अपनी मुकम्मल तैयारी कर चुका है। सुरक्षा के इंतजाम ऐसे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। हालांकि कोविड काल में इस पंचायत चुनाव में कुछ बंदिशें भी होंगी और देखा जाए तो यूपी के पंचायत चुनाव का ये पूरा पिक्चर कैसा होगा, आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में चुनावी मंच तैयार हो गया है। सभी सियासी दल गांव की मिट्टी से अपने भविष्य को बनाने में ताकत झोंक चुके हैं, क्योंकि जानकार इसे 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। ये चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम है। दूसरी अहम बात ये कि कोरोना काल में गांव की सरकार चुनी जानी है। ऐसे में एहतियात और राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का पालन भी जरूरी होगा। यूपी में पंचायत चुनाव का रोड मैप तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। 3 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों की अगर बात करें तो पहले चरण में 15 अप्रैल को 18 जिलों में मतदान होगा। वहीं 19 अप्रैल को दूसरे चरण में 20 जिलों में वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 20 जिलों में वोटिंग होगी। वहीं चौथे और आखिरी चरण में 29 अप्रैल को 17 जिलों में वोटिंग होगी। 4 चरणों में होने वाला पंचायत का चुनाव राजनीतिक दलों के लिए साख का सवाल बन गया है। विपक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कोरोना काल में पैदा हुए मुश्किल हालातों को मुद्दा बना सकता है, तो वहीं सत्ता पक्ष के सियासी सूरमा भी हर बार पर पलटवार करने के लिए कमर कसे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई तो प्रथम चरण के नामांकन 3 और 4 अप्रैल को होने हैं। जाहिर है 3-4 अप्रैल को होने हैं तो उसके पहले उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। पार्टी ने तय किया है कि जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव पार्टी घोषित करके लड़ेगी। हमने पहले वार्ड पर एक्सरसाइज की, फिर जिले पर उसकी स्क्रीनिंग किया, फिर क्षेत्र पर किया और अब प्रदेश पर आज बुलाया है। क्षेत्र के अध्यक्ष और क्षेत्र के संगठन क्षेत्र के प्रभारी इनके साथ बैठेंगे और प्रथम और द्वितीय चरण के जो नाम हैं उन नामों को लेकर के चर्चा करते हुए उसे अंतिम रूप देने का प्रयत्न करेंगे। अब आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम जानकारी दे देते हैं। यूपी में 58,189 ग्राम पंचायतों के लिए 7,32,563 सदस्य चुने जाने हैं। 826 बीडीसी के लिए 75,855 सदस्यों का चुनाव होना है।
वहीं 75 जिला पंचायतों के लिए 3051 सदस्य चुने जाने हैं। जहां तक पंचायत चुनाव के मतदाताओं का सवाल है तो इस बार 12 करोड़ 39 लाख मतदाता हैं, जिसमें 6 करोड़ 57 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि 5 करोड़ 83 लाख महिला वोटर हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही गांव में होने वाले सबसे बड़े सियासी दंगल का शोर सुनाई देने लगा है। हर कोई अपनी जीत और विरोधी की हार का दावा कर रहा है, लेकिन जनता किसे अपना रहनुमा चुनेगी, इसका फैसला 2 मई को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। यही वजह है कि लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर भाजपा की अहम बैठक जारी है। इस बैठक में जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगनी है, जिसे लेकर मंथन जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर आयोजित इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत तमाम क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद हैं। तो उम्मीदवारों के नाम का खुलासा होना है, इसके लिए बकायदा मंथन कार्यालय पर, क्योंकि यहीं से घरों तक पहुंचने की शुरुआत होगी। तो चलिए जानकारी लेते हैं ग्राउंड से, यानी लखनऊ से, कि जहां कार्यालय पर नामों को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी। हमारे सहयोगी अनुभव है। अनुभव, बताइए कि ये लंबी मीटिंग है, तकरीबन 4:30 बजे के बाद से शुरू हुई है, अब तक चल रही है। देखिए बिल्कुल, और अभी भी ये बैठक जारी है। तो हम कहें तो तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और अभी आधे 1 घंटे और ये बैठक चलेगी, क्योंकि 2 प्रथम चरण और द्वितीय चरण में कुल जो है वो 38 जिले हैं। और अगर हम जिला पंचायत सदस्यों की सीटों की बात करें या वार्ड की बात करें तो उनकी संख्या 1500 से ज़्यादा हो जाती है। और जब 1500 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम का चयन करना हो तो वक्त तो लगेगा ही जी। इस बार इस पंचायत चुनाव को बीजेपी ने एक तरीके से हम कहें तो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। इसको बिल्कुल वो सेमीफाइनल की तरह ले रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारी ऐसी है कि इस पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए, जीती जाएं। और पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों को उम्मीदवार बनाकर, यानी पार्टी घोषित करके चुनाव लड़ा रही है। पहले भी चुनाव होते रहे, पहले भी पार्टियां लड़ाती रही, लेकिन इस तरीके से इतनी तैयारी के साथ घोषित करके नहीं लड़ाती रही है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार पूरा फोकस बीजेपी ने किया है कि ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए, और इसीलिए आज ये बड़ी बैठक रखी गई। महामंत्री संगठन सुनील बंसल पश्चिम बंगाल में थे, दोपहर बाद वो लौटे हैं। उसके बाद समय पहले 2 बजे था बैठक का, फिर 4:30 बजे किया गया। और अभी भी ये बैठक जारी है। जितने इनके 6 क्षेत्र संगठन है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, तो 6 जो क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष हैं वो सभी लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र के प्रभारी है वो भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो पूरी माथापच्ची हो रही है और एक पूरा प्रोसेस बनाया था बीजेपी ने। पहले जिनको चुनाव लड़ना था उन्होंने आवेदन किया, यानी वार्ड वार। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के कुल 3051 वार्ड हैं और वहां से सभी जगहों से नाम आए जिले पर, जिले से क्षेत्र में भेजे गए, क्षेत्र में मंथन हुआ, क्षेत्र ने उनको हम कहें तो वहां पर वेरिफिकेशन किया, वहां से कुछ नाम काटे गए और फिर वो सारी जो सूची है वो यहाँ आई है और फाइनल जो नाम पर मुहर है वो यही, यानी पार्टी मुख्यालय पर जो बैठक हो रही है इसी पर लगेगी, यही तो लगेगी। अनुभव, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, एक सवाल यही आता है कि ये अब जो फाइनली होना है चीजों को, लेकिन ये कई फिल्टर के बाद ये नाम आए होंगे और यहाँ पे भी अभी फिल्टर का काम चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर हम बात करें तो 826 ब्लॉक पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और उस हिसाब से जो हर ब्लॉक में कुछ कुछ ग्राम पंचायतें आती हैं। 58,176 पर इस बार ग्राम प्रधान चुने जाएंगे और उन्हीं के आधार पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो तो 75 होंगे, लेकिन उनके जो वार्ड है वो 3051 है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल 2 फेज में, पहले और दूसरे फेज के लिए आज मंथन हो रहा है। यहाँ पर एक फेज में 738 और दूसरे में 787 जो है वो जिला पंचायत के वार्ड आते हैं। तो
लिस्ट कहीं ना कहीं अगर हम कहें जिलों से या क्षेत्र से वो ज्यादा आई होगी। कहीं पर अगर 50 उम्मीदवार हैं तो 70 के नाम आए होंगे, कहीं पर अगर 89 उम्मीदवार हैं तो वहां पर हो सकता है 110 उम्मीदवारों के नाम आए हो। तो उसी आधार तक हो रही है और एक एक नाम पर मंथन हो रहा है। पार्टी का फोकस इस बार युवाओं को चुनाव में आगे ले जाना है, यानी ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है उसे पार्टी उस पर अपना दाव आजमाएगी। और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी वहां पर पब्लिक वोट नहीं देती। जो जिला पंचायत वार्ड के सदस्य चुने जाएंगे वही जिला पंचायत के अध्यक्ष को चुनेंगे। तो ये साफ है कि ये मीटिंग जब तक खत्म होगी, जब तक ये खत्म नहीं होगी, तमाम उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी रहेंगी, क्योंकि उनको लगता है उनका नाम तो आगे गया हो। अगर लगता भी है तो क्या ये फाइनल होगा, ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी मीटिंग के बाद। बहरहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। यही बात है कि एक और बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसने मैदान में मजबूती से ताल ठोकने के लिए कमर कस ली है। पंचायत चुनाव को लेकर लखनऊ में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सचिव और पंचायत चुनाव के प्रभारी जुबैर खान शामिल हैं। इसके अलावा सचिन नाइक, बाजीराव खाड़े, सोनिया गांधी के साथ के सांसद प्रतिनिधि केएल शर्मा समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बात सियासी दलों की हो गई, अब बात सरकारी महकमे की भी कर लेते हैं, जहां सरकारी नुमाइंदे अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। बात वाराणसी की करते हैं। आपको हम वाराणसी की सिस्टम से जुड़ी जो जड़ों से आती समस्याएं हैं भ्रष्टाचार के कारण, देखिए। न्यू ड्यूज बनवाने के लिए 50 रुपए वसूले जा रहे हैं और ये पूरा वाकया कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है। सर इधर अभी भी लग रहा है, पैसा लग रहा है, अभी 50 रुपए नोटिस लगा है कि निःशुल्क मिलेगा नोटिस। तरफ नोटिस भी है और यहाँ तो ये आप सुन सकते हैं कि किस तरह से तमाम वो लोग हैं जो 100 रुपए की उगाही पर, सुनिए नहीं, 50 रुपए नोटिस लगा है कि निःशुल्क मिलेगा नोटिस। तरफ नोटिस भी है और यहाँ से ले भी रहे हैं। 50 50 आइए सर इधर अभी भी लग रहा है, पैसा लग रहा है, अभी 50 रुपए नोटिस लगा है कि निःशुल्क मिलेगा नोटिस। ही अपना हाल बयां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए खिड़की पे, आपको पता चलेगा कि न्यू ड्यूज बनवाने के लिए पैसा लग रहा है। 50 से 100 रुपए तक की ये बात कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो कैमरे के सामने पकड़ी गई हैं। ये थी कि यहाँ पे आपके रेडी पंचायत वहाँ पे नोटिस लिखी है, वहाँ पे लगी आज्ञा से यहाँ पे जो नोटिस बनेगा उसमें एक पैसा नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो नोटिस बन रहा है क्षेत्र पंचायत के लिए, यहाँ पे लोग पैसा मांग रहे थे, पूछने पे ये बता रहे थे कि सर बोले हैं, तो हम वहाँ पे गए, सर भी नहीं थे। और चूंकि आप लोग आए उसके बाद यहाँ पे कुछ हुई तो पैसा लेना। तो वाराणसी में बात सिर्फ एक ब्लॉक की नहीं है, चिरैया ब्लॉक पर भी न्यू ड्यूज बनवाने के लिए 100 रुपए लिए जा रहे हैं। एबीपी गंगा की टीम चिरैया गांव ब्लॉक पहुंची तो खिड़की पर पैसे लिए जा रहे थे और एबीपी गंगा संवाददाता नीति ने जब इस वसूली के बारे में बात की तो सरकारी कर्मचारी ने खिड़की ही बंद कर दी, लेकिन उनकी ये कारस्तानी एबीपी गंगा के कैमरे पर कैद देखिए इन दो तस्वीरों को, जहां 50 रुपए की वसूली पर चुप्पी है और दूसरी जगह खिड़की बंद कर दी जैसे ही कैमरे को आते देखा। जबकि ये तमाम जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, जरा आके आप भी देखिए। लेकिन जैसे ही कैमरा और बूम माइक देखा उसके बाद खिड़की को बंद कर दिया। ये देखिए, ब्लॉकों पर पैसे लिए जा रहे हैं, इसकी शिकायत जब हमने एडीओ और वीडियो पंचायत जो है उनसे किया तो उनका ये कहना था कि हमें जानकारी ही नहीं थी। अरे साहब, आपको जानकारी नहीं है तो आपके ब्लॉक पर ये काम कैसे चल रहा है? कौन है इसके पीछे जब आपको जानकारी नहीं है? एशियन सेकंड जब आप चिरई गांव ब्लॉक के दौरे पर पहुंचे हुए थे, दौरे से क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जो कह रहे हैं वो बात साफ साफ पे स्क्रीन पर कहते लोग नजर आ रहे हैं। जरा फिर से दर्शकों को सुनवा देते हैं, जब आप वहां पहुंचे तो क्या माहौल था? लग रहा है, अभी 50 रुपए नोटिस लगा है कि निःशुल्क मिलेगा नोटिस। तरफ नोटिस भी है और यहाँ से ले भी रहे हैं। 50 आइए सर इधर अभी भी लग रहा है, पैसा लग रहा है, अभी न्यू ड्यूज के लिए
अभी भी लग रहा है, पैसा लग रहा है अभी नोटिस लगा है कि निःशुल्क मिलेगा नोटिस। पंचायत 75 में अब बात कर लें। जब 26 मार्च को यूपी में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए। फिर चला हंटर हथियार और शराब माफियाओं पर, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है। और इस दौरान शातिर अपराधियों से लेकर हथियार और शराब तस्करों पर भी ये हंटर चल रहा है। देखिए पंचायत के ऊपर ये खास रिपोर्ट। पंचायत चुनावों के ऐलान के साथ ही तैयारी भी तेज हो गई। 26 मार्च को जैसे ही यूपी में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही प्रशासन ने कमर कस ली और फिर चुनावों के मद्देनजर खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हंटर चलना शुरू हो गया। और सबसे पहले उन पर नजर गड़ा दी गई है जो हथियार और शराब के दम पर चुनावों को प्रभावित करते आए। पंचायत चुनाव का रण सच करते हैं। पुलिस और प्रशासन भी हो गया होशियार। हथियार और शराब माफिया पर वार। दरअसल पंचायत चुनावों में सबसे ज्यादा अवैध हथियारों का इस्तेमाल होने का इतिहास रहा है और इसी के मद्देनजर ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर चल रहा है, जिसमें हापुड़ में पुलिस को अवैध हथियारों का जखीरा मिला है, जिनकी सप्लाई पंचायत चुनावों के दौरान होनी थी। दरअसल हापुड़ की बहादुरगढ़ पुलिस के हत्या अवैध हथियार बनाने वाले 4 बदमाश चढ़े हैं, जिनके पास से हथियार बरामद हुए। चेकिंग के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 2 देसी राइफल, 1 बंदूक बरामद हुई। इसके अलावा 6 तमंचे समेत कई असले बरामद हुए। अवैध हथियार की कई जिलों में सप्लाई होनी थी, जिसमें संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और मेरठ में मुख्य तौर पर यह सप्लाई होनी थी। क्योंकि पंचायती चुनाव की तैयारी में हापुड़ पुलिस द्वारा निरंतर अवैध असलहों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में बहादुरगढ़ पुलिस ने एसओ राजीव बालियान के नेतृत्व में एक अच्छा गुड वर्क किया है। इसमें इन्होंने 6 तमंचे, 2 राइफल, 315 बोर,